महाराज एक गांव में एक 20-22 साल के एक साधु भिक्षा करने गए। महाराज भिक्षा करने गए, उन्होंने आवाज लगाई माता भिक्षाम देही। तो उस घर में से एक नई बहू निकल के आई, नई नवेली बहू निकल के आई। उसकी उम्र लगभग में 20-22 साल उसकी भी उम्र थी। जब बहू बाहर निकल के आई और 20-22 साल के साधु को देखा तो बहू कहने लगी महाराज इतनी जल्दी क्या थी, इतनी जल्दी क्या थी। तो उसका भाव तो ये था कि इतनी जल्दी क्या थी, इतनी छोटी उम्र में बाबा क्यों बन गए, उसका ये भाव था। लेकिन ये बातें उसका उस बहू का ससुर सुन रहा था, चुपके से कमरे में बैठा जंगला से झांक रहा, सब सुन रहा था। बहू ने कहा कि इतनी जल्दी क्या थी, तो महात्मा ने जवाब दिया कि मुझे डर लग रहा था, मुझे डर लग रहा था। बोले अच्छा कोई बात नहीं भैया। बाबा ने भिक्षा ली, बाबा तो चले गए। बाबा को याद आई, बाबा फिर लौटे आए। जवाब था बात सुनो। बोले हाँ। बाबा बोले तुम्हारी उम्र कितनी है, बहू से। बाबा बोले आपकी उम्र कितनी है। बोले मेरी उम्र। बोले हाँ। बोले मेरी उम्र है 7 वर्ष की। 7 वर्ष की। बोले हाँ। अच्छा ठीक है, पतिदेव हैं घर में। बोले हाँ। उनकी उम्र। बोले उनकी उम्र होगी 5 वर्ष की। कितनी? 5 वर्ष की। बोले घर में सासू हैं। बोले हाँ। उनकी उम्र। बोले उनकी है 2.5 वर्ष की। 2.5 वर्ष की। बोले हाँ। बोले ससुर। बोले ससुर पैदा भी नहीं हुए हैं, ससुर पैदा भी नहीं हुई। अब बहू को ससुर सुन रहे हो, बाप को बड़ी गुस्सा आ रही, जब बातें कैसी कर रही है, उसे बड़ी गुस्सा आई। महात्मा बोले कोई बात नहीं मैं जाता हूँ। महात्मा जो थे वो चले गए। अब भैया वो बहू के ससुर इतने गुस्से में, उनने सवेरे होते ही जो बहू थी ना उसके मायके वालों को बुला लिया और पंचायत लगवाई अपने ने। बताओ वो नए बाबा से कैसी बातें कर रही थी, हैं? बाबा से कह रही इतनी जल्दी क्या थी, नई बहू को ऐसे बाबा से ऐसी बातें करने की क्या जरूरत थी। तब बहू ने हाथ जोड़ के बड़ा सुंदर जवाब दिया, पिताजी आप पंचायत लगाने से पहले एक बार हमसे पूछ लेते। पिताजी बात ये है आपकी जो सोच है वो सांसारिक है, आपकी सोच है वो सांसारिक है। ससुर कहने लगे ये भाषण मुझे पसंद नहीं है, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। उससे तूने ये क्यों कहा कितनी जल्दी क्या थी। तो बहू कहने लगी पिताजी इसका मतलब ये है, मैंने उनसे कहा कि इतनी 20-22 साल की उम्र तो खेलने कूदने की उम्र होती है, शादी विवाह की साथ उम्र होती है, लेकिन तुम इस उम्र में बाबा क्यों बन गए। तो ससुर बोला उसने कहा डर लग रहा था। किसका डर लग रहा था, कोई देख रहा है क्या। जवाब दिया पिताजी ज्यादा सांसारिक चिंतन ना करें आप, इसका मतलब ये है उन महात्मा का उन संत का ये भाव था, मुझे डर लग रहा था। किसका, उस परमात्मा का, मुझे उस परमात्मा का डर लग रहा था। क्या मालूम बुढ़ापा आया न आया, क्या मालूम शादी हो पाई न हो पाई, क्या मालूम उससे पहले ही उसने बुलावा भेज दिया, भजन भी नहीं कर पाऊंगा। इससे बढ़िया मैंने सोचा कि उसकी महिमा का कुछ पता कब बुलावा भेज दे, इसलिए मुझे डर लग रहा था। मैंने सोचा क्यों ना पहले ही भजन कर लिया जाए, इसलिए मैंने सदमार्ग को चुन लिया। उनका भाव यह था। ससुर बोला एक बात और तूने कही थी। बोले क्या। तेरी उम्र होगी 20-22 साल की और तूने उससे क्या कहा कि मेरी उम्र 7 वर्ष की है? लेकिन बहू बोली पिताजी इसका मतलब ये है अब तक तो हम जीवन जी ही रहे थे, लेकिन वो जीवन नहीं था, वो जीवन नहीं था, तब मैं मुर्दा थी। सच में जन्म तो अब 7 साल से जब मैं किसी संत के, किसी महापुरुष के, किसी सदगुरु की समागम में पहुंच पाई हूँ, उनके सदमार्ग पर चल रही हूँ। सच में 7 साल से मैं उनके सदमार्ग पर चल रही हूँ। सच में अब मैं 7 वर्ष की हो पाई हूँ। अच्छा तूने ये कहा कि तेरा पति 5 वर्ष का, मेरा बेटा 5 वर्ष का तुझे दिख रहा है। बोले पिताजी आप इसी तरह से सोच लीजिए, मेरे पति देव, मैंने उनसे बहुत प्रार्थना, बहुत निवेदन किया, तब वो 5 साल से गुरु के सत्संग में, समागम में, चरणों में जाकर के बैठे, इसलिए मेरे पति की उम्र भी 5 वर्ष की।
और तूने क्या कहा कि तेरी सास 2.5 वर्ष की है। जवाब दिया ऐसे ही सोच लीजिए, मैंने जैसे तैसे निवेदन करके मैंने अपनी सासू माँ को और भगवान के सदगुरु के समागम में जोड़ पाया है, इसलिए मेरे सासू माँ की उम्र 2.5 साल से वो जुड़ी है, इसलिए उनकी उम्र 2.5 वर्ष की है। हाँ, ससुर हंस के बोले तूने कहा कही कि ससुर पैदा नहीं वो, ससुर पैदा ना हो, तू कहां से आई है? बोल। हाथ जोड़ के जवाब दो पिताजी, सांसारी लोगों की दृष्टि में तो आपकी उम्र 40, 45, 50 साल की है, लेकिन सच में मेरी दृष्टि में आप अभी पैदा भी नहीं हुए, क्योंकि सच में पिताजी पैदा तो वही होता है जिसने, जीवन तो वही होता है, जिंदा तो वही होता है जो अपने जीवन को एक सदगुरु, एक संत, एक गुरु के सानिध्य में जाकर के व्यतीत कर रहा हो, उनके पद चिन्हों पर चल करके व्यतीत कर रहा हो, एक गुरु का साया लेकर के व्यतीत कर रहा हो। सच में जीवित तो वही व्यक्ति है, बाकी तो सभी संसार में मुर्दे हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। और